जब से इंसान ने पहली बार तारों को देखा है, तब से ही हमारे अंदर जानने की एक अजीब सी प्यास रही है। हम अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं। ज्ञान की यही तलाश विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाती है। इन खोजों ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया है। हम इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजों को जानेंगे। हम स्पेस रेस के रोमांच में डुबकी लगाएंगे। कल्पना कीजिए उस रोमांच की जब पहला इंसान अंतरिक्ष में गया होगा, और हम देखेंगे कि कैसे एक आकस्मिक खोज पेनिसिलिन ने चिकित्सा में क्रांति ला दी। आइए इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। 20वीं सदी के मध्य का समय बहुत तनाव वाला था। शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दो महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, प्रभुत्व के लिए होड़ में लगे थे। यह ब्रह्मांड तक फैल गई, जिससे स्पेस रेस की शुरुआत हुई। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। दोनों राष्ट्र अंतरिक्ष अन्वेषण में होड़ कर रहे थे। यह तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थी। 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ स्पेस रेस अपने चरम पर पहुंच गई। दुनिया सांसें थामे हुए थी जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने असंभव को संभव कर दिखाया। वे चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। यह ऐतिहासिक क्षण, जिसका दुनिया भर में टेलीविजन स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया गया, राजनीतिक माहौल से परे था। इसने मानवता को विस्मय और आश्चर्य की एक साझा भावना में एकजुट कर दिया। चंद्रमा की धूल में आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान की तस्वीरें मानवीय महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और अज्ञात की अथक खोज का प्रतीक बन गई। अपोलो 11 मिशन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग थी। इसने पीढ़ियों को तारों तक पहुंचने और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार की खोज करने के सपने देखने के लिए प्रेरित किया। चलिए समय में पीछे चलते हैं। बहुत पहले जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाते थे, 15वीं शताब्दी में जोहान्स गुटेनबर्ग नामक एक जर्मन आविष्कारक ने एक अभूतपूर्व आविष्कार किया, छपाई मशीन। इससे पहले किताबों को हाथ से बड़ी मेहनत से लिखा जाता था, जिससे वे दुर्लभ और महंगी होती थी। गुटेनबर्ग के आविष्कार ने तेजी से और कुशलता से मुद्रित पृष्ठ बनाने के लिए चल प्रकार का उपयोग किया। इसने सूचना के प्रसार के तरीके में क्रांति ला दी। किताबें सस्ती और सुलभ हो गईं, जिससे साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि हुई। छपाई मशीन ने ज्ञान को सब तक पहुंचाया। इसने विचारों को भौगोलिक सीमाओं के पार तेजी से फैलाने की अनुमति दी। इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 5, गुटेनबर्ग की विरासत। एक बदली हुई दुनिया। पुनर्जागरण, महान बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का काल छपाई मशीन द्वारा संभव बनाई गई जानकारी के आसान प्रसार से प्रेरित था। नए विचार और खोज अब पहले से कहीं अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते थे। विद्वान आसानी से अपने काम को साझा कर सकते थे, जिससे विज्ञान, कला और साहित्य में और प्रगति हुई। छपाई मशीन ने सीखने की बाधाओं को तोड़ दिया और जिज्ञासा और नवीनता की भावना को बढ़ावा दिया। इसने वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी, जो आगे चलकर होगी। गुटेनबर्ग के आविष्कार के बिना हमारी दुनिया आज बहुत अलग दिखती। छपाई मशीन समाज को बदलने और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रमाण है। भाग 6, एक आकस्मिक खोज, पेनिसिलिन और संक्रमण के खिलाफ लड़ाई। 20वीं सदी की शुरुआत में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक ऐसी खोज की जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी। फ्लेमिंग बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कुछ अजीब औगरीब देखा। एक फफूंदी ने उनकी एक पेट्री डिश को दूषित कर दिया था और यह उसके आसपास के बैक्टीरिया को मार रही थी। इस संयोगवश अवलोकन से पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं
जो बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ सकती है। पेनिसिलिन से पहले छोटे मोटे संक्रमण भी जानलेवा हो सकते थे। निमोनिया, तपेदिक और सेप्सिस जैसी बीमारियों का कोई कारगर इलाज नहीं था। फ्लेमिंग की खोज चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी सफलता थी। इसने चिकित्सा के एक नए युग की शुरुआत की। भाग 7, युद्ध और शांति में पेनिसिलिन, एक मेडिकल क्रांति। पेनिसिलिन का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे गहराई से महसूस किया गया था। संक्रमण, जो अक्सर पिछले युद्धों के युद्ध के मैदानों में मौत की सजा होती थी, अब प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता था। पेनिसिलिन ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और युद्ध के मैदान में लगी चोटों के प्रबंधन के तरीके को बदल दिया। युद्ध के बाद पेनिसिलिन व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई। इसने स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी और दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई। इसने अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कई संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण संभव हुआ जो कभी मानवता को पीड़ित करती थी। पेनिसिलिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण खोजें अप्रत्याशित रूप से होती हैं। यह अवलोकन और वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 8, विज्ञान का भविष्य, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की गहराई से लेकर बैक्टीरिया की सूक्ष्म दुनिया तक हमने जिन खोजों का पता लगाया है, वे पूरे इतिहास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई अविश्वसनीय प्रगति का एक अंश मात्र हैं। मानवीय जिज्ञासा और सरलता से प्रेरित होकर हर सफलता ने हमारी समझ और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। भाग 9, खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। स्पेस रेस, प्रिंटिंग प्रेस और पेनिसिलिन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ता और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता से कुछ भी संभव है। इन खोजों को हम सभी को, विशेषकर युवाओं को, स्टेम क्षेत्रों विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपनी दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर बीमारी तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक निहितार्थों तक हल करने के लिए अनगिनत समस्याएं हैं और खोजें की जानी हैं। युवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेम पैदा करके हम उन्हें सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, खोज की कभी न खत्म होने वाली यात्रा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास मानवीय जिज्ञासा, सरलता और ज्ञान की अथक खोज की शक्ति का प्रमाण है। शुरुआती औजारों से लेकर नवीनतम तकनीकी अजूबों तक मानवता ने हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे आकार देने का प्रयास किया है। जैसे ही हम वैज्ञानिक खोज के एक नए युग के मोर्चे पर खड़े हैं, हमें अतीत के सबक को याद रखना चाहिए। हमें भविष्य को आश्चर्य की भावना, ज्ञान की प्यास और मानवता की भलाई के लिए अपनी खोजों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता के साथ देखना चाहिए। आइए हम अन्वेषण करना, नवाचार करना और बड़े सपने देखना जारी रखें, क्योंकि खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है।